कैसे जीत पाएंगे मंगलौर विधानसभा। इस चुनाव में यदि कोई गेम चेंजर बनेगा तो दलित समाज बनेगा। 20 और 22 हजार वोट ऐसा है जो दलित समाज का वोट है, और दलित समाज का वो वोट आज काजी और हाजी त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। दलित समाज बसपा की तरफ न जाए, बीजेपी की तरफ आ जाए, ऐसा क्यों? माननीय हाजी जी थे जिन्होंने ये आरोप लगाने का कार्य किया था कि दलित समाज को ज्यादा टिकट दे दिए। तो मैं आज पूछना चाहता हूं उनके लड़के से, जो माननीय मोंटी जी से, तो क्या दलित समाज की वोट ही चाहिए? अगर इनको टिकट मैंने दे दिया था तो आपको इतना बुरा लग गया कि आपने मीडिया में जाकर के विरोध करने का काम किया और राष्ट्रीय स्तर तक मेरा विरोध करने का कार्य किया। जब तक उनको दलितों की वोट चाहिए थी तो माननीय खड़गे जी को उन्होंने अपना नेता बनाया हुआ था, और जब आज उनकी वोट मिले, उनकी सीट निकल गई, तो आज माननीय राहुल गांधी जी नेता बन गए। दोस्तों नमस्कार। मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के हम पूरी कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त आदित्य ब्रजवाल जी हमारे साथ हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जो आपका समाज था, दलित समाज था, मैं कह रहा हूँ ये सारा का सारा कांग्रेस की तरफ था, और भाजपा के कार्यक्रम में आज भी आप शामिल हो रहे हैं, अभी भी शामिल हो रहे हैं। कैसे जीत पाएंगे मंगलौर विधानसभा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव में दलित समाज की जो बहुतायत वोट थी वो कांग्रेस, यहाँ पर हमारे हरिद्वार में कांग्रेस और यूपी में गठबंधन के प्रत्याशियों के पास चली गई। जैसा कि आपने देखा कि चुनाव में विपक्ष ने एक मुद्दा चलाया कि संविधान खतरे में है और बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो संविधान को बदल देगी। परंतु दलित समाज के कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि संविधान किसी के बस का नहीं है कि कोई ख़त्म कर दे, और संविधान विरोधी यदि कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा से ही संविधान के विरोध करने की बात करी है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सम्मान दलित समाज और उसके नेताओं को नहीं दिया है। कांग्रेस का जो आरोप है वो आरोप ये है कि भाई भाजपा जो है संविधान बदल देगी, भाजपा संविधान बदल देगी। तो इस वजह से दलित समाज पूरी तरीके से सोचा कि भाई हम कांग्रेस से चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग फिर गलत कर देंगे सब कुछ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो एक राष्ट्रीय चुनाव था। राष्ट्रीय चुनाव में उनका मुद्दा चल गया, और हर चुनाव में एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको चलते चुनाव में शायद हमारे पार्टी के लोग उस तरीके से नहीं समझ पाए, परंतु उस पर अच्छी तरीके से काम हो रहा है। हम दलित समाज के बीच में जा रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दलित समाज का यदि कोई सच में हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए सबसे पहले यदि भारत रत्न किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और दलित समाज के हमारी जो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको सबसे पहले 2 बार मुख्यमंत्री यदि किसी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे ही हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को प्रणाम करने का काम किया, और उन्होंने कहने का काम किया कि इस संविधान के अनुरूप ये देश की सरकार चलेगी। और जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके सम्मान की बात हो, उसके विकास की बात हो, उसी एजेंडे पर चलते हुए आज मोदी जी की सरकार में अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य होने का काम। मोदी जी ने संविधान पूरा उठाया, नमन किया। वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई वो संविधान बदल देंगे के नाम पर जो है उनका नुकसान बहुत हो गया था, तो ये दिखावा भी हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सबसे पहले वो सांसद बनने के बाद सबसे पहले वो संसद में पहुँचे थे, सबसे पहले उन्होंने संसद, जो कि लोकतंत्र का, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा कुछ है तो संसद है। संसद को प्रणाम करने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया था। और अपनी 2 बार जो सरकारें रही उसमें संविधान के जितने भी अधिकार। अगर हम मंगलौर की बात करें तो मंगलौर जीतने का कोई समीकरण आपको दिखता है? क्योंकि मंगलौर जो है बार बार देखा गया कि भाई बीजेपी के हाथ की कभी बन नहीं पाई। हर कोई इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई 2.5 साल है दे दो, 2.5 साल है दे दो, 2.5 साल है दे दो। मिलने के चांस लग रहे हैं, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? जी निश्चित रूप से। देखिए, पिछले अगर मैं बहुत सालों की बात करूं, पिछले 4-5 चुनाव काजी और हाजी जी के बीच में ही रहे हैं। मंगलौर की जनता इन दोनों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अपने घर भरने का काम किया है जनता के बीच में। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप अभी भगवानपुर चंदनपुर गाँव में हम खड़े हैं, आप इस गाँव के किसी भी सड़क पर चल जाइए, आप अभी जिस सड़क से चल कर गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो बनी हुई है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। और खासकर मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं अपने दलित समाज के बारे में भी कहना चाहता हूँ, हमेशा से ही चाहे काजी जी हो चाहे हाजी जी हो, दलित समाज की वोट इन्होंने लिया, उनका विकास नहीं किया। आप लोगों ने भी उनकी मीडिया में बाइट की थी। जब मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो माननीय हाजी जी थे जिन्होंने आरोप लगाने का कार्य किया था कि दलित समाज को ज़्यादा टिकट दे दिए। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ उनके लड़के से, जो माननीय मोंटी जी से, तो क्या दलित समाज की वोट ही चाहिए? अगर इनको टिकट मैंने दे दिया था तो आपको इतना बुरा लग गया कि आपने मीडिया में जाकर के विरोध करने का काम किया और राष्ट्रीय स्तर तक मेरा विरोध करने का कार्य किया। इसका जवाब अभी आप इस चुनाव में देखिए, दलित समाज
समाज किस प्रकार से उनको वोट के माध्यम से जवाब देगा। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, माननीय काजी जी के बारे में भी कह देना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है वो गरीब समाज है और गरीब समाज के लिए सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुँचनी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ सके इसके लिए सरकार ने योजना चलाई हुई है और स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको सपोर्ट करने का काम सरकार करती है। आप देखते हैं माननीय काजी जी के जो भाई हैं वो स्कॉलरशिप के गबन के मामले में जेल रह करके आए हैं। दलित समाज के बच्चों का हक और अधिकार मारने वाले लोग आज किस हक से वोट मांगने के लिए दलित समाज में जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, जो जीत के समीकरण की आपने बात करी कि यहाँ पर मंगलौर विधानसभा में 20 से 22 हज़ार वोट ऐसा है जो भाजपा को मिलता हुआ है और 20 और 22 हज़ार वोट ऐसा है जो दलित समाज का वोट है। और दलित समाज का वो वोट आज काजी और हाजी से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। हम गाँव दर गाँव जा रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आप लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के प्रत्याशी यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जी बनाए गए हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो लोगों के बीच में जाकर के उनके मान सम्मान को करने का काम करेंगे। और जो पहले से ही छका हुआ है उसको और क्या जरूरत है। माननीय हाजी जी और काजी जी तो इनका तो अपना ही घर नहीं भरा। आप देखते हैं जब जब ये विधायक रहे दलित समाज के किसी व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रतिनिधि तक नहीं बनाया। दलित समाज की वोट तो हमेशा से ली परंतु दलित समाज का कोई कार्य नहीं किया। और इस चुनाव में यदि कोई गेम चेंजर बनेगा तो दलित समाज बनेगा। भाजपा के साथ मिलकर के दलित समाज भाजपा का यहाँ पर विधायक बनाने का कार्य करेगा। मतलब बात यह है, अगर हम बहुत एक शुद्ध सरल भाषा की बात करें तो दलित समाज बसपा की तरफ ना जाए, बीजेपी की तरफ आ जाए, ऐसा क्यों आप बता दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मोंटी के पास भी जा सकता है दलित, मतलब सीधी सी दलित समाज मोंटी के पास भी जा सकता है। बसपा के जो मूल वोटर्स हैं खासतौर पर वो बसपा के पास भी जा सकते हैं। देखिए, मैं बसपा, मेरे पिताजी बसपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं, मैं भी बसपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और मैंने बसपा में कार्य किया है। परंतु आज आप देख रहे हैं कि बसपा की स्थिति सही नहीं है। पूरे देश में ही बसपा का जो जनाधार है वो सिमटता हुआ जा रहा है। दलित समाज भी आज एक अपने नए घर की तलाश में है। जो बसपा का जो अपनी पार्टी थी वो कमज़ोर हो चुकी है और नए घर की तलाश में आज है। अभी लोकसभा चुनाव में जो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ षड्यंत्र रचाया संविधान का, उसके माध्यम से वो कांग्रेस के पास चला गया, लेकिन उनको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कि जब तक उनको दलितों की वोट चाहिए थी तो माननीय खड़गे जी को उन्होंने अपना नेता बनाया हुआ था और जब आज उनकी वोट मिले, उनकी सीट निकल गई तो आज माननीय राहुल गांधी जी नेता बन गए। कल को प्रधानमंत्री बनने का नंबर आएगा तो किसी दलित समाज के नेता को नहीं बनाएंगे। वो अगर कांग्रेस की सरकार का भी भविष्य में आई तो माननीय राहुल गांधी जी को नेता बनाएंगे। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि दलित समाज समझ चुका है कि दोनों ही हाजी और काजी सिर्फ वोट लेना जानते हैं, सम्मान कभी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी पार्टी है जिसने सरकार बनने के बाद जो सिर्फ एक सीट से जीत करके आए हैं, मांझी जी जो दलित समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाया और रामविलास पासवान जी के जो सपुत्र हैं दलित समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये उत्तराखंड है वहाँ से भी 5 सांसद होने के बावजूद भी दलित समाज के जो हमारे टमटा जी हैं उनको मंत्री बनाया। तो दलित समाज आज समझ चुका है कि दलितों की अगर कोई हितैषी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम दलितों के बीच में जा रहे हैं। जो भ्रांतियाँ उनके बीच में फैली हुई थी, जो चाहे संविधान की बात हो या अन्य कोई बात हो, उनको समझाने का काम कर रहे हैं। दलित समाज समझ भी रहा है। आज आपका ये जो हमारी मीटिंग हो रही है पूर्णतः दलित समाज के लोग यहाँ हैं। दलितों ने खुल करके बीजेपी का समर्थन कर दिया कि हम तो बीजेपी के साथ है क्योंकि बीजेपी ही उनके मान सम्मान की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इसे सुन करके आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि दलित समाज वास्तव में जाएगा कहाँ। आदित्य ब्रजवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि दलित समाज इस बार इस इलेक्शन में पूरी तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है कि चुनाव जीतेगा कौन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।